और मैं आपके आशीर्वाद से मैं एडवोकेट की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जितने भी पद पे बैठे हैं उसके आगे एडवोकेट लगा होगा तो ही पद मिलेगा। मेरी वजह एडवोकेट की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी एक लेवल पे जाना है, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट है, दिमाग भगवान ने अच्छा दिया है, समझदारी दी है, कश्यप समाज से हूँ। हमारे समाज में पढ़े लिखे कम है, इसी वजह से नेता नहीं हो पाते। पहला तो रीजन सबसे बड़ा ये है, वो डरते हैं कि राजनीति हमारे बस की नहीं है और पैसे से कमजोर होगा, जिसके पास पैसा हो बिक जाता है। मैंने एक चीज़ देख ली इस मीटिंग में बैठ के इंसान हमारी जो ओमपाल कश्यप भी थे, शुरुआत में वहाँ से की थी। जब मैंने उनको ऑफिस दिया था मैंने अपना ऑफिस दिया था, जब यहाँ दिल्ली चुनाव लड़े थे लोगों ने सफाई की खड़े हुए थे चुनाव पे, तो मुझे उसके इलाके का विधानसभा कुछ गोंडा विधानसभा का कुछ बना दिया था मुझे। तो मैं नया था, मुझे कुछ बताया था क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, मेरा ऑफिस दे दिया, सब कुछ दे दिया। तब मुझे पता लगा कि राजनीति की जो पावर है, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, वैल्यू की कमी नहीं रहेगी। नेता और अभिनेता दो ही मार्केट में, मीडिया में और न्यूज़ पे छाते हैं। इसमें इतना पैसा भी है, इतनी वैल्यू है कि आपको जिंदगी में कमाते रहो तब भी नहीं कमा पाओगे। आप इसमें 5 साल लगा दो अपने, सब कुछ छोड़ छाड़े, फैमिली साइड कर दो। जैसे कि देखा हो मोदी जी फैमिली छोड़ के बैठे हैं, अमित शाह जी जो बात सुना है मैंने कि पोस्टर लगाते थे, आज गृह मंत्री, ऐसा कुछ सुना है मैंने, मेरे को पता नहीं है रियल ठीक है। लेकिन हमारे समाज में डरते हैं, क्यों है ना, डरते इसलिए हैं, समाज के लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारे समाज जब खड़ा होता है ना साथ में, तो वो आदमी बिक जाता है बाद में जाकर। जब तक बिकना नहीं छोड़ोगे तब तक समाज को कलेक्शन नहीं कर सकते। समाज आहत हो चुका है, मतलब परेशान हो चुका है। मैं मीटिंग में बैठता हूँ तो उस टाइम मीटिंग में आपके साथ बैठेंगे, हो मजबूरी है उनकी, काम नहीं करवाना है आपसे। अगर यहाँ कोई बंदा आ रहा है ना तो आपसे एक लालच लेके आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उनके क्षेत्र में जाएंगे ना तो भी हाँ हाँ भाई मेरे भाई आ गए, मेरे भाई आ गए। तो कारण क्या है, वो पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि जब नेता बन जाते हैं ना तो उनको वैल्यू देना बंद कर देते हैं जिन्होंने खड़ा किया। सबसे बड़ा मकसद मैंने देखा, अभी नरेंद्र कश्यप जी की मीटिंग में था तो सारे बुराई कर रहे थे, नरेंद्र कश्यप काम नहीं आते कश्यप समाज, और फिर भी मीटिंग करा रहे हैं वो, जितने भी अध्यक्ष वहाँ बैठे थे। मैं उसी मीटिंग के अंदर बैठा था और नया, मुझे कोई नहीं जानता था। वहाँ पर एक कैमरा लेके मैंने पूरी रिकॉर्डिंग करी, पूरा सोशल मीडिया में फ्री में डाला मैंने। मुझे कुछ किसी का बात चाहिए ना, किसी मीटिंग में हूँ ना मैं किसी पद पे हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, ये लर्निंग बेस है मेरा। और यहाँ पे कमियाँ देख रहा हूँ कि जो कमियाँ हैं अगर वो खत्म कर ली गई इसी लेवल पे तो हम नेता बन पाएंगे। अदरवाइज गुजर बनने नेता तो कैसी कमी नहीं उनके पास, इतना किराया है, इतना किराया तो वो कैसे भी कर देंगे। एक महीने के अंदर जब भी वो नेता है आपकी बहुत जमीन छीन सकते हैं, वो पैसे की वो पावर और दिमाग की पावर से सब हार जाते हैं। अगर आपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो पैसा साइड में रह जाता है। फिर आपको मोदी जी गरीब है, कोई पैसा नहीं है लेकिन आप PM है, क्यों? उनके दिमाग की पावर थी, पैसा वालों को साइड रख दिया। तो हमें ऐसे ही बनना है, पैसा हमारे पास नहीं, पहले दूसरों की पैसा लगाना ही नहीं है, टाइम लगाना है। अगर टाइम दे दिया हम लोगों ने, लेकिन टाइम भी देते समय एक बात काट माननी पड़ेगी। कई हमारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, निषाद पार्टी में लड़ता है, कोई संजय लोकपति पार्टी, कश्यप की पार्टियां सारी मैं देख रहा हूँ। मैं नेट पे रहता हूँ अतीत को, अभी मैं गया था वृंदावन में, तो मैं प्रथम लगा रहा था, एक रसी की बात है, एग्जाम्पल देख के आया मैं, तो निषाद का बोर्ड लगा होगा, जय कश्यप निषाद लिखा था, और सारे कश्यप की वृंदावन मार्ग में दुकानें थी। मैं मिला, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए वहाँ पर रहने के लिए, एक प्रॉपर्टी ढूंढना था। मैंने उनसे कहा अपने समाज से बात करी, तो भाई से मुकेश भाई थे, उनसे कश्यप थे, निषाद थे, तो उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्टर संजय निषाद जी हमसे इसके में आते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो वहाँ महेंद्र सिंह निषाद है जो उसको संभालते थे। फिर बाई चांस मैं ऐसे चलते फिरते थे नंबर लिया, तो उन्होंने कश्यप निषाद महेंद्र निषाद जी को बुला लिया, अपने घर में मीटिंग कराई। तब उन्होंने बताया, मैंने पूछा आप भी निषाद हो? कह रहे हाँ, पूरा घर निषाद होगा। तो उनसे 2 घंटे में प्रथम छोड़ के उनके घर में बैठा, और मुझे वहाँ पर बाकी गाड़ी की कृपा है तो नॉलेज मिली। उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिया, सब दिया, उन्होंने कहा मैंने खड़ा किया संजय निषाद जी को, आज मुझे वो गिरा रहे हैं। महेंद्र सिंह निषाद जी ने अभी मेरे पास उन्होंने बात कही मुझसे कि मैंने बहुत मेहनत करी है संजय निषाद जी के साथ और नरेंद्र कश्यप जी के साथ, सबके साथ पार्टियों को बढ़ाया, आज मुझे वो दरकिनार कर रहे हैं, क्यों? मेरे एक वजूद न बन गया। तो ये जो है ना सिस्टम जो है, वो जो खड़े रहते हैं मतलब फैमिली को आगे लेके चलते हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको मुख्य कार्यकारी के नेता या कुछ नहीं किया, जिस टाइम वो खड़े थे उस टाइम उनको ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर नहीं रखो तो आप भी गिर जाओगे। ये सच्चाई है, 5 साल मुझे लोग जिंदगी है, आने वाले समय में ये सोच रहे हो खुद को पता नहीं मिलता मुझे। ये मेरे विचार है, तो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, क्या मैं खुद अपना बिहार में भी ये बताया, उन्होंने संजय सानी का नाम लाया, तो वहाँ भी वो कार्य करते हैं, अपनी पार्टी को बना नहीं पा रहे। तो कहने मतलब जब तक हम बिगना बंद नहीं करेंगे तब तक हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सीधी सी बात है। उनके दोनों ही यही बेटा। और रही बात क्या बोलते हैं, हम लोग ये हम युवा नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं बढ़ सकते, क्योंकि युवा ऐसी ताकत है आज के टाइम में, हर किसी के पास युवा संगठन जरूर है। कश्यप में युवा संगठन बनाना पड़ेगा। एक भाई थे, जब हम गए थे यूपी में, ओमपाल कश्यप था, तो शायद वहाँ कश्यप क्रांति मिशन कुछ था एक पार्टी,
वो सारे युवा थे, सारे। हाँ मुजफ्फर मीटिंग है, ओमकादी था गया मैं तभी नरेंद्र का सर पोस्ट पे जब आए थे तो नॉर्मल 2 लोग आए लेके आए थे। लेकिन आज मैंने मीटिंग देखी, उसके दोबारा मुझे मुलाकात हुई तो भाई साहब पूरा बम सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ पुलिस वाले लेके आए। तो मैं देख के हैरान कि आज से 5 साल पहले जब यूपी में मेरी मुलाकात हुई थी तो ऐसे 2 बंदे लेके आए थे, जय जय लगा थे नरेंद्र कसर की खुशी थे उस टाइम, वो मीटिंग कर गए थे टेंट के नीचे। लेकिन मैं आज जब सेकंड टाइम मिला तो उन्होंने हमारे को ऐसे इग्नोर किया सभी को जैसे कि राजा बन गया। ठीक है राजा बन गया, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। समाज में राजा बनाओगे कम से ये कर सकते हैं हम लोग, हमारे पिताजी हैं, पिताजी की तरह ही मार ले पीट ले, लेकिन बाप बाप होता है, ये तो समझ रहे हो। लेकिन जब तक मैं ये कहूँगा जब तक बिकना बंद करोगे, ऐसी एक एग्जाम्पल देखा मैंने, कल बताता हूँ, ऑनलाइन वाला बंदा हूँ। होस्ट गेटर एक साइड है, वेबसाइट है जो वेबसाइट देखती है, होस्ट गेटर कल बिग रोक ने तो खरीद लिया है, ठीक है, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। ऐसी हमारी जो पार्टी खड़ी होती है ना, तो बड़ी बड़ी पार्टी चीफ बन के खड़ी रहती है, यूज खरीद लेती है और आपका सामान बिक जाता है। वहीं से आप जीरो पर आ जाते हैं। और जब तक जीरो पर, जब तक ये कहते हैं नहीं मुझे नहीं बिकना, मैं नहीं बिकना, मैं समाज को लेके नेता बना करूँगा पीएम तक पहुँचे देखे नहीं हो। वहाँ पीएम तक पहुँचना है तो आपको संगठित रहना पड़ेगा। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कांग्रेस चले जाते हैं, जो मैरिड जुड़ जाएगा तो नीचे के लोग तो वैसे ही जहाँ बाप लगाया बच्चे तो नहीं बिगड़ जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि पहला तो मैंने छवियाँ देखी ना जो समाज जुड़ी हुई ना, उनको विश्वास जगाओ पहले कि हम आपके साथ मरते दम तक रहेंगे। छोटा काम हो जब भी करेंगे, बड़े होंगे जब भी करेंगे। अगर आज हम कुछ नहीं है जबकि साथ खड़े हैं, कुछ होंगे तो पक्का आपको पहले फोन उठा के आपको घर मिलने आएंगे। बस मेरा यही कहना है कि बाकी युवा को जोड़ना जरूरी है। धन्यवाद।